हाय गाइस, दिस इज धीरज ठाकुर। दोस्तों, आजकल देश में दो ही मुद्दे हैं जो हालांकि गरमाए हुए हैं। भाई, पहला है आपका बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप सब अवेयर हैं। दूसरी बात है, रेलवे ने जो पोस्ट निकाली है भाई ग्रुप डी की, इतना बड़ी बेरोजगारी देश के अंदर है, इसलिए हॉट टॉपिक बना हुआ है। पोस्ट काफ़ी है, अगर ये क्लियर करते हैं कि बहुत सारे नौजवानों को जो बेरोजगार है भाई उनको नौकरी मिल जाएगी। अब अगर मैं सीधे सीधे बात करता हूँ कि मैंने इससे पहले मुंबई और हुबली जोन के बारे में बताया कि कट ऑफ कैसे जाने वाली है, आप कैसे तैयारी करें, कहाँ आप सेफ महसूस करेंगे, कहाँ तक आपकी गुंजाइश है कि आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं जाता हूँ भाई कोलकाता रीजन के बारे में। ठीक है, बढ़िया से इलेक्शन दीजिए, बढ़िया से चुनिए सरकार। अब मैं बात करता हूँ, इससे पहले कि आगे कुछ बढ़ूँ, मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, आपनी कैमुना अच्छेन, इसका मतलब जो बेसिकली वहाँ से बिलोंग करते हैं कोलकाता जोन से, वो समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद में अगर मैं चलता हूँ सीधे सीधे आपको एक नज़र डलवाता हूँ भाई 2018 के ऊपर। जो 2018 में आपका एग्ज़ाम लिया ग्रुप डी का, वो आरआरबी ने लिया। आरआरबी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसने 2018 में आपका एग्ज़ाम लिया। अब इसके बाद में चला जाता है कि अब की बार 19 का एग्ज़ाम 21 में हो रहा है, 19 में निकला था, 21 में कराने जा रहा है। इसको क्या किया, इसने आरआरबी ने अपने पास से उठा के आरआरसी को दे दिया कि भाई तुम कराओ। जो छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसे आरआरसी कराती है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जिसे कहते हैं। इसने क्या किया, पहले ही कोलकाता रीजन था पूरा का पूरा 2018 के अंदर। अब इसने क्या किया, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट रेलवे में आपके कोलकाता जोन को बांट दिया है दो हिस्सों में। भाई दो में बांटा तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ गई। ठीक, अब मैं 2018 की जहाँ पे बातें करूँ, भाई कितने फॉर्म भरे थे, आवेदन कितना हुआ था, टोटल 2367 पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकली थी उसके लिए लगभग 14 लाख फॉर्म भरे गए थे। 13,70,000 बिल्कुल अप्रोक्स डाटा था कि हाँ इतने भरे गए हैं, लेकिन हाँ मोटा मोटा कहूँ तो 14 लाख। ठीक है, 14 लाख फॉर्म भरे गए। उसमें अगर मैं कहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जितने भरे गए थे उसको अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो भाई हमारा पर सीट कॉम्पिटिशन आ जाता है कि भाई देखिए ये आया 590, 590 आ गया। 590 का मतलब क्या है कि 590 में से एक सीट मिलेगी एक बच्चे को, मतलब कि एक सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए वहां पे 500 बच्चे फाइट कर रहे हैं। 590 बच्चे बैठे हुए हैं एक सीट के लिए एक रूम में, ऐसा समझे। इसके साथ साथ अगर मैं चलता हूँ भाई साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर, जो कि अब की बार बढ़ चुका है। ठीक है, इसने बांट दिया इसको अलग, इसको कह दिया कि भाई इसमें कितने फॉर्म निकले थे। ठीक, इसमें वैकेंसीज निकली है 4,914, कितनी पोस्ट है आपके पास। इसी के साथ साथ अगर मैं कहता हूँ इसमें फार्म कितने भरे गए भाई, कितने आवेदन हुए हैं टोटल, इसमें हुए हैं 5 लाख, अप्रोक्स 5 लाख है, 5 से थोड़ा ऊपर या नीचे होगा, 5 से तो ऊपर ही है वैसे। इसमें इतनी वैकेंसीज थी, फॉर्म इतने निकले। ठीक है, फॉर्म भरे गए इतने। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं भाई, पर सीट कंपटीशन अगर मैं कहता हूँ 100 निकल के आता है मोटा मोटा। ठीक है, 100 निकल के आया, मतलब कि एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं यहाँ पे 100 बच्चे। मोटा मोटा समझते चलिए कि यहाँ पे 590 बच्चे फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए 2018 के अंदर, यहाँ पे 100 कर रहे हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर। अब मैं चलता हूँ ईस्टर्न रेलवे वालों की बात करूँ भाई, ईस्टर्न रेलवे जो बांटा हुआ है कोलकाता का, इसमें कितने फार्म भरे गए हैं भाई, 11 लाख। अब सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे 5 लाख भरे गए हैं, यहाँ पे 11 लाख। यार इतना सारा डिफरेंस कहाँ से आया भाई। यहाँ देखिए, यहाँ 4,914 अप्रोक्स 5,000 वैकेंसी थी, यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, तो सीधे समझ आता है कि यहाँ 5 भरे जाते तो वहाँ तो 2 गुना कॉम्पिटिशन था, मतलब कि पोस्टें डबल थी, तो इसलिए डबल फॉर्म भरे गए हैं। लोगों ने सोचा कि पोस्ट कम है, यहाँ क्यों भरूँ यार, यहाँ कम चांसेस है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा भर दिए। तो यही चीज़ है, दोनों में कंपटीशन बराबर है। हालांकि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ भाई, 100 आया था, और उसी को नंबर ऑफ फॉर्म्स को अगर मैं वैकेंसी से डिवाइड करता हूँ टोटल, तो क्या आता है 107, मतलब कि 107 बच्चों में से एक को सीट मिलने वाली है। यहाँ पे 107 के अंदर फाइट है एक सीट की, यहाँ पे 100 की और यहाँ पे 500 की। भाई सीधे सीधे इसको अगर मैं देखूँ यहाँ से कितने गुना हो रहा है, 100 पंजे 500, 100 छिक 600। ठीक है, अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ भाई सीधे सीधे ये 6 गुना है, कंपटीशन सीधे सीधे कम हो गया भाई। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो कोलकाता जोन है उनका भाई 6 गुना कंपटीशन इस बार कम है 2018 के मुकाबले। बहुत इजी होने वाला है पोस्ट लेना इस बार। अगर इसी को कैलकुलेट करूँ भाई, देखिए ये भी लगभग अगर मैं मिलाता हूँ भाई सीधे के सीधे 5.5 टाइम्स तो पक्का है कि 5.5 गुना कंपटीशन कम है ईस्टर्न रेलवे के अंदर। मतलब कि आपके पास पूरा पूरा चांस है इस बार नौकरी लेने का, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हुआ है इस दौरान।
और अगर मैं दिखाऊं कि भाई नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है, बहुत ज़्यादा है दोनों की, मतलब कि अगर अकेले को मिला दूं भाई इसकी भी इससे ज़्यादा है, सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे 2000 निकली थी, यहाँ पे 10 और 4 14 और एक 15, मतलब कि 15,000 के अप्रोक्स यहाँ पे वैकेंसीज है, जबकि पहले कितनी थी 2300 मात्र। तो इस बार आपको पक्का एक सीट मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ते हैं। तो मेरे रसोगुल्ला वाले भाई, रसोगुल्ला वालों से बात करूंगा भाई सीधे। देखिए अगर मैं कंपटीशन की बात करूं सीधे सीधे, यहाँ पे कंपटीशन का लेवल क्या है, यहाँ 590 में से एक सीट चुरानी है, यहाँ 100 में से एक सीट चुरानी है, यहाँ पे 107 के अंदर से एक सीट छीन के लेनी है आपको। भाई देखिए अगर मैं सीधे सीधे अगर यहाँ से मैं देखूं कि ये कितने गुना है इसका, सीधे सीधे अगर मैं कहता हूँ भाई लगभग अप्रोक्स जो कहूँ तो भाई कितना है 6 टाइम्स, मतलब कि 6 गुना कम कंपटीशन हो गया है इस बार। तो ये थी आपकी मोटी मोटी समझने वाली बात। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, पढ़ के कुछ नहीं होना, भी सीधे सीधे आपके हाथों में एक सुनहरा मौका है, उसको छोड़िए मत, जितना भी टाइम बचा है अच्छे से तैयारी करें। इसी के साथ साथ अगर मैं बातें करूँ छोटी सी नॉर्मलाइजेशन की, जिसे आप कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, भाई होता क्या है ये नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वो चीज़ होती है, मतलब कि जितना आपका रॉ स्कोर बनता है, जितने आपके नंबर आते हैं, जितने मार्क्स आप लेके आएंगे भाई, उसके ऊपर पेपर का टफ लेवल देख के आपको डिसाइड किया जाता है कि भाई इस लेवल के अंदर कितने हमें मार्क्स इसको छूट देने हैं, मतलब क्वेश्चन का हार्ड लेवल देख के। तो अगर मैं कहूँ 2018 की अगर बातें करूँ भाई, नॉर्मलाइज होके जो मार्क्स आए थे आपके रॉ के ऊपर प्लस होके, भाई मोटी मोटी सी बात करता हूँ कि भाई +15 से 20 नंबर तक सब बच्चों के बढ़े थे। कोई कोई बच्चा तो ऐसा था जिसके कि 30 मार्क्स तक भी बढ़ते हुए देखे गए। मोटी मोटी से अगर बात कहूँ तो भाई 15 नंबर सबके बढ़े हैं, कोई नकारेगा नहीं इस चीज़ को, चाहे दूसरा झूठ बताने के लिए कह दे कि भाई मेरे नहीं बढ़े, ठीक है मेरे रॉ स्कोर इतना था और इतना ही आया है। भाई सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि भाई मैं मान के चलता हूँ सबसे मिनिमम, मैं 20 भी नहीं मानता, 25 नहीं, 30 नहीं, कुछ नहीं मानूंगा, सीधे 15 नंबर मानता हूँ कि भाई आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2018 के अंदर, सीधे सीधे 15 नंबर प्लस होके आए थे, जिसके अगर 50 बने थे, 65 बन गए थे नॉर्मलाइज होने के बाद में। तो यही अगर मैं सोच के चलूँ भाई 2021 की अगर मैं बातें करता हूँ, हम खड़े हैं 2021 में 2019 का पेपर देते हुए, ठीक है। आप सीधे से सोच लो कि कंपटीशन लेवल पहले ही 6 गुना कम हो चुका है, और मैं यहाँ भी अगर 15 नंबर मान के चलूँ भाई प्लस होने हैं। कोई कहता है वीडियोस में कि भाई अब की बार इतने प्लस नहीं होंगे, भाई मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे सीधे सीधे, पहले 30 भी बढ़े हैं, 25 भी बढ़े हैं, इस बार तो 15 ही ले रहा हूँ यार, नॉर्मलाइजेशन में इतने बढ़ जाते हैं, ठीक है सीधे सीधे। और जिनको ये लगता है कि भाई इतने नहीं बढ़ेगा, अपने हिसाब से बढ़ा लेना, घटा लेना, उससे थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। ये थी नॉर्मलाइजेशन वाली बात कि भाई इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा, और आपके अगर देखूँ मोटा मोटा तो भाई 15 नंबर तक आपके ईजिली बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी मुद्दा है आपकी कट ऑफ, कि भाई कट ऑफ में आने के लिए क्या करें और कितनी कट ऑफ जाएगी, हमें कितनी मेहनत करनी, यही सबके दिमाग में भाई सवाल है यहाँ पे, ठीक है। आप सब इंटेलिजेंट है भाई, मैं सीधे बता दूँ कोलकाता रीजन एक ऐसा रीजन है जो जोन है कोलकाता, भाई सारे के सारे बच्चे पढ़ते हैं, सीधी सी बात ये है। कट ऑफ देख लो, अगर मैं 2018 की बातें करूँ यहाँ पे सीधे सीधे आता हूँ, 2018 के अंदर ग्रुप डी में भाई आपने क्या धमाल मचाया था, और जोन की कट ऑफ इतनी हाई नहीं थी जितनी आपकी जाती है। सीधी सी बात यह है कि भाई आप फोकस्ड है अपनी स्टडी के ऊपर, सीधे सीधे अगर मैं कहूँ देखिए 80 आपकी 2018 के अंदर अनरिजर्व्ड, जिसे कहता है जनरल कैटेगरी, जो सामान्य वर्ग होता है, भाई 80 गई थी वहाँ पे। अगर आपको कोई भी पोस्ट चाहिए थी 2018 के अंदर एक नौकरी ग्रुप डी में, भाई 80 नंबर होने थे आपके नॉर्मलाइज होके, जिसके 80 से कम थे भाई नहीं मिली पोस्ट। ओबीसी की बात करूँ 71 चाहिए थे, कट ऑफ गई थी 71। एससी की भी यहाँ पे देख लो, एससी की बेहद कम रहती है, जबकि यहाँ पे देखिए 71 थी आपकी 2018 के अंदर। यहाँ पे एसटी की बात करूँ भाई 51 नंबर ला के आपको लास्ट पोस्ट मिल गई थी वहाँ पे, जिसको मिली होगी लास्ट बच्चे को। अब अगर मैं सीधे सीधे कहता हूँ भाई 2018 के अंदर 15 नंबर आपके नॉर्मलाइज होके आए थे प्लस होके, मैं तो अभी 15 की बातें कर रहा हूँ, 25 भी बढ़े थे, 30 भी बढ़े थे, वो तो अलग चीज़ है, एक्सेप्शन है, 20 भी सबके बढ़े हुए हैं। तो उसी में से अगर मैं 15 घटा देता हूँ भाई आपके सीधे सीधे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में से ये घटा दूँ भाई, तो देखिए रॉ स्कोर आपका क्या बनता है 2018 के अंदर। जो बच्चा आप 65 नंबर जनरल के अंदर एब्जॉर्ब करके बैठा था, लेके आया भाई, पोस्ट मिल गई। 56 ओबीसी लेके आया था, उसको भी मिल गई। 56 एससी लेके आया, वो उसे भी मिली थी। और 36 नंबर के साथ एसटी को भी वहाँ पे एक ग्रुप डी के अंदर से चुरा के नौकरी दे दी गई थी कि हाँ भाई ले जा, तेरा हक है। इसी को अगर मैं देखते हुए अब आ जाता हूँ भाई 2021 में क्या होने जा रहा है, कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी 2018 से अगर कंपेयर करूँ यहाँ पे आने के बाद में, कि भाई 2018 से ही मैं मिला के चलता हूँ,
सीधी सीधी है, 15 नंबर बढ़े थे, इस बार भी बढ़ेंगे भाई, किसी के 10 बढ़ेंगे, किसी के 15 बढ़ेंगे, किसी के 20 भी बढ़ेंगे, आपके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे आपकी शिफ्ट आने वाली है, टफ आई तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ईजी आई तो कम बढ़ेंगे। इसी में अगर मैं बात करूँ कि भाई इस बार क्या है, इस बार देखिए आपके क्या है, कंपटीशन 6 गुना कम हो चुका है, नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है और फॉर्म फिल हुए हैं कम। तो भाई पहले जितनी कट ऑफ तो जानी नहीं है, सीधे सीधे इतना तो हमें समझ आता है कि, और ऊपर से अगर मैं सीधी सीधी बात बता दूं ना, अभी एक न्यूज़ आई थी, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हर जगह दिखाई दी थी कि भाई अगर 100% एनटीपीसी में बच्चा फॉर्म भर रहा था तो उसमें से भाई 50% आपका बच्चा पेपर देने गया है वहाँ पे, 50% नहीं गया तो सीधे सीधे आधा कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो गया, किन्हीं कारणों से नहीं गया होगा, भाई कुछ भी हो सकते हैं आपके। तो मतलब 50% बच्चा ये एग्जाम देने जाएगा, ये भी आप ग्रुप डी वालों लिख लो सीधे सीधे, 50% वो कंपटीशन कम हो गया और 6 गुना कंपटीशन पहले ही कम हो गया। अभी भी एक पोस्ट नहीं ले पाओगे, पहले ही आप इतने पढ़ते हो। देखिए 2018 की कट ऑफ बता चुकी है कि भाई कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं कोलकाता जोन के। सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ भाई इस बार, पहले से देखिए थोड़ा तो कट ऑफ भाई कम जाएगी, वहाँ 80 थी, तो अब की बार अनुमान जो लगाता हूँ भाई 70 से 75 के बीच में जनरल कैटेगरी वाले लाई करने चाहिए। अगर पोस्ट लेनी है कट ऑफ इसी के बीच में रहने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 70 से 75 तक पूरा अनुमान है कि इसी के बीच में रहेगी। ओबीसी की बात करो भाई 65 से 72 के कट ऑफ रहने वाली है नॉर्मलाइज होने के बाद में। एससी बात करूँ तो 62 से 68 के बीच में जाने वाली है। एसटी बात करूँ 55 से 58 के बीच में जाने का अनुमान है यहाँ पे कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ भाई देखिए 64 नंबर से 70 नंबर के बीच में लेके आ जाइए कैसे भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका। इसी में से भाई सब 15-15 नंबर या 12-12 नंबर घटा के देख लेना आपका रॉ कितना बनता है, ठीक है। यहीं पे -15 या -12 करके देख लेना कि आपको बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबर कितने लाने हैं। मैंने कट ऑफ बताया है कि इतना जाने का अनुमान है पूरा। 15 नंबर घटा लो, 12 नंबर घटा लो, किसी को मन करता है जितनी मेहनत हो उसके अकॉर्डिंग 10 घटा के देख लेना, जिन्हें लगता है कि भाई हमारे तो इतने ही बढ़ेंगे। बच्चे कहते हैं जिसके 30 बढ़ गए वो भी ये कहता है मेरे भाई 10 ही बढ़ेंगे, इतने नहीं बढ़ेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें से घटा के देख लो भाई कितनी तैयारी करनी है आपके लिए। सेफ स्कोर रॉ क्या है। अब अगर इसी में बात करूँ, ये थी साउथ ईस्टर्न रेलवे वालों की बातें। भाई मैंने बताया कि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी और फॉर्म कितने भरे गए हैं, दोनों में अगर रेशियो की बात करूँ भाई सेम है। उसमें अगर पोस्टें बढ़ी हुई है ना इस रीजन के अंदर, लेकिन फॉर्म भी ज़्यादा फिल हुए हैं, ठीक है। अगर इसमें फॉर्म फिल कम हुए हैं तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो वही आ जाता है कि इसमें पर सीट कंपटीशन कितना था, 100 बच्चों के अंदर था। इसमें पर सीट कंपटीशन 107 बच्चों के अंदर था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसी तरह दोनों की कट ऑफ भाई सेम सी रहेगी। अनरिजर्व में अगर बात करूँ यहाँ भी 70 से 75 था, यहाँ भी 70 से 75 के बीच में जनरल की रहने वाली है आपकी ईस्ट रीजन के अंदर। यहाँ पे ओबीसी आ जाएगा 67 से 73 के बीच में जाने का पूरा पक्का अनुमान है। एससी कितना रहेगा यहाँ पे 62 से 68 और एसटी आएगा 55 से 58 नंबर के बीच में नॉर्मलाइज होके। ईडब्ल्यूएस की बात करो भाई, ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे भी इसके अप्रॉक्स ही जाएगा, मतलब कि 63 हो जाए 64 हो जाए, उसके 70 के बीच में ही रहेगा। ये थी आपकी कट ऑफ वाली बात। अब सीधे सीधे बात करूँ कि भाई बेहद पोस्ट लेना ईजी है, कॉम्पिटिशन कम है, हर तरफ से बच्चे कम एडमिट हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और ऊपर से 6 गुना कॉम्पिटिशन कम था। और इस बार कोरोना की महामारी के कारण भाई इधर उधर बच्चा जा चुका है बहुत सारा, तो इसलिए मौका सुनहरा है आपके पास एक पोस्ट लेने का। आप अच्छा पढ़ते हैं कोलकाता जोन वालों, रसोगुल्ला खा के बढ़िया से एग्जाम दीजिए और पक्का एक सीट आपके हवाले हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी मेहनत से आप करते हैं। अब मैंने क्यों आपको कहा कि भाई इस बार ईजी है आपके लिए एक पोस्ट अपने लिए चुनना वहाँ से ग्रुप डी की। भाई सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ भाई देखिए कोई भी एग्जाम होता है, तैयारी करना स्टार्ट करते हैं 2 बच्चे। एक 2 साल से पहले से, मतलब कि +2 ईयर से पहले से ही तैयारी कर रहा है, अच्छे लेवल पर है उसकी स्टडी। एक ने अभी एंट्री मारी है वहाँ पे, कोई सा भी एग्जाम लो एसएससी से लेके आपके ग्रुप डी रेलवेज तक या कहीं भी यूपीएससी की बात करता हूँ। भाई देखिए इसको 2 साल पहले नौकरी मिलनी चाहिए सीधे से। जिस दिन इसे नौकरी मिल गई ये तो चला जाएगा वहाँ से बाहर। अब क्या हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा और नया यहाँ से आना चालू हो जाएगा, नया बच्चा जो आएगा। तो मतलब कि इसको नौकरी पहले मिलनी है क्योंकि तैयारी इसकी आगे है, क्रीमी लेयर है, यही से बोला जाता है कि हाँ जो धुरंधर है एग्जाम में, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो उससे कंपेयर ना करें। भाई अब मैं अगर बातें करता हूँ 2018 के अंदर आपका जो एग्जाम हुआ था उसकी पोस्ट के ऊपर बातें करता हूँ। भाई ग्रुप डी में 62,907 बच्चों की पोस्टें निकली थी, जेई 14,033 पोस्ट के साथ निकला था, एएलपी 64,371 पोस्ट जो निकली थी। भाई 2018 का आपका पेपर हो चुका रेलवे का, उसका रिजल्ट भी आ चुका, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, ठीक। तो ये बच्चे तो भाई लेके चले गए पहले से ही, ये तो जा चुका, ये भी जा चुका, ये भी जा चुका,
तो क्या अब ये 2021 का एग्ज़ाम दोबारा देने आएंगे? क्योंकि भाई इनकी तैयारी मैं मानता हूँ अच्छे लेवल पे थी, तो ये तो भाई पहले ही जा चुके हैं, इन्हें तो कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं, दोबारा नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इसी दौरान आपका 2019 में निकला था फॉर्म, 2019 से 20 आया और 21 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसी बीच आपके क्या निकले? एसएससी निकालती है और सीपीओ निकलता है, स्टेट लेवल निकलते हैं बड़े सारे एग्ज़ाम, ठीक है। छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स भी होते हैं क्लर्क वगैरह के, वो तो मैं काउंट नहीं कर रहा, इतने सारे एग्ज़ाम्स निकले होंगे, कम से कम 100, ठीक है। उनकी वैकेंसीज भी फिल हुई होगी, बहुतों के रिजल्ट भी आ चुके, जो पेंडिंग थे वो भी आ चुके। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बच्चा भी है जो रेलवे नहीं दे रहा था और कहीं ना कहीं सेटल हो चुका है, जा चुका होगा। वो क्रीमी बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो भाई कंपटीशन यहीं से सीधे सीधे दिख गया कि अब खाली वो बच्चे बचे हैं जिनके दिल में थोड़ा ठहराव है, जो चाहते हैं एक पोस्ट लेना ग्रुप डी के अंदर, सिंसियर है और यहाँ पे टिके हुए हैं। तो प्लीज़ टिके रहिए और थोड़ा अच्छे से पढ़िए जितना टाइम बचा हुआ है, और आपको पक्का एक यहाँ से पोस्ट मिल जाएगी भाई सीधे सीधे, क्योंकि जो पढ़ाकू है वो जा चुके हैं, क्रीमी लेयर यहाँ से हट चुकी है। अब बचा हुआ है आपका जो कट ऑफ है वो भी कम हो जाएगा अगर क्रीमी लेयर, क्रीमी बच्चा यहाँ से चला गया, जो एक्चुअल में फाइटर था वो जा चुका तो है। तो इसलिए एक्चुअल फाइटर पे फोकस ना करें कि भाई मेरे नंबर कम आ रहे हैं मैं कैसे करूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें, आपको भी एक पोस्ट मिल जाएगी वहाँ पे। अब लास्ट में आपसे बातें करता हूँ कि भाई जो मोटी मोटी सी बातें हैं जो अब तक आपने सीखा, ठीक है, पहले तो खुश हो जाओ भाई, सीधे सीधे, ठीक है, खुश हो जाओ, वो भी बड़ी बढ़िया सी स्माइल में, ठीक, क्योंकि कंपटीशन बेहद कम होने वाला है। कोलकाता की बात करूँ या किसी भी जोन की बात करूँ, डरे ना। क्यों कम होने वाला है इसी पे जाऊंगा। देखिए नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है इस बार बड़े कम फिल हुए हैं 2018 के मुकाबले, उसके रेस्पेक्ट में। दूसरी आती है नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट आप जानते हैं दोनों, अगर मैं जोन मिला दूं भाई 15,000 के अप्रोक्स पोस्ट निकली है, पहले 3,000 निकली थी 2018 में, ये भी बढ़ी हुई है, मतलब कि 3 पंजे 15, 5 गुना पोस्ट ज़्यादा हो गई, फॉर्म कम भरे हैं बड़े सारे, 6 टाइम्स लेस कंपटीशन। सीधे सीधे दिख रहा है, मैंने दिखाया था पर सीट कंपटीशन आपका कितना है दोनों जोन के अंदर, भाई लगभग 6 गुना कंपटीशन कम था। 50% प्रेजेंट का मतलब है कि जो एग्ज़ाम देने अगर बच्चा जा रहा है, अगर मैं देखूँ एनटीपीसी या जो भी एग्ज़ाम अब तक रेलवे ने लिए है, भाई 50% बच्चा कम पहुंचा है एग्ज़ाम देने। तो यहीं से आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लो कि भाई क्या आपकी स्थिति बनने वाली है 2021 के एग्ज़ाम के अंदर, आपको एक पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किन कंडीशन पे मिलेगी। लेकिन हाँ, बेहद कम कंपटीशन है 2018 के मुकाबले, लेकिन आप प्लीज़ टाइटन योर बेल्ट्स, ढीले ना पड़े। और कहीं ना कहीं अगर मैं मोटी मोटी राय आपको दूँ तो भाई सीधे सीधे आप, मैं मोटा मोटा हर किसी के लिए कहता हूँ कि भाई 65 नंबर 65 आप रॉ लेके चले अपने मार्क्स, यहाँ पे आप सेफ महसूस करेंगे। बस बहुत से बच्चे पूछेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक चल जाएगी, मैं सेफ हूँ क्या, ऐसे हूँ क्या, वैसे हूँ क्या, मैसेज करते रहेंगे। भाई देखिए, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, कोई फ़र्क नहीं, अगर आप चाहते हो और पढ़ना चाहते हो, एक पोस्ट लेना चाहते हो, भाई 65 लेके आओ, प्लस में तो होने ही चाहिए, कम से कम 65 नंबर कह रहा हूँ, लेके आ जाओ। बिल्कुल मैं जो दे रहा हूँ अपने मतलब कि स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आप चाहते हैं एक पोस्ट मिल जाए, हर किसी को 65 नंबर लेके आने हैं, कैसे भी करो या मरो वाली कंडीशन है। कंडीशन सारी आपके फेवर में है, कंपटीशन कम है, पोस्ट ज़्यादा है, और ऊपर से एक चीज़ और अगर मैं करूँ बात, ठीक है भाई, देखिए ये क्या लिखता हूँ, बंगाल इलेक्शन, आप सब अवेयर हो गए बंगाल में क्या होने जा रहा है इस दौरान। बेरोजगारी किस आलम पे है, बेरोजगार हम भी है, तुम भी हो, कहीं ना कहीं हर कोई है अपने लेवल पे, जो जैसा चाहता है वैसी नौकरी नहीं मिल रही। प्राइवेट सेक्टर पहले ही बदनाम कर चुका है और उसको खा चुका है, ठीक है, वहाँ नौकरी पहले से ही नहीं है। वो बच्चे उठ के आ रहे हैं भाई गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, घुस गए गवर्नमेंट में। अब आगे क्या होना है, गवर्नमेंट वैकेंसीज की पहले ही वाट लगा दी गई है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब आपके हाथों में है नैया, सीधी सी बात, आपके हाथों में अभी पावर है, और स्टेट्स के हाथों में धीरे धीरे आ रही है। लेकिन जो युवा है सरकार चुनने का, भाई उसको हक है, लेकिन हर चीज़ सोच के चुनना कि हाँ बेरोजगारी कहाँ तक है। जो आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया जा रहा है, ग्रुप डी वाले बच्चे, मैं कहता हूँ जितने फॉर्म निकले हैं भाई, वो तो चलो फिल हो जाएंगे 2021 के अंदर, लेकिन जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनका क्या होगा, उनका फ्यूचर कहाँ है। तो प्लीज़ बंगाल इलेक्शन जो हो रहा है उसमें सोच समझ के वोट करिएगा, इस पर डिपेंड कर रहा है आपका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर और देश का। अगर आप हर जगह प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं तो प्लीज़ जो अब तक किया है वही करें, और अगर थोड़ा सा भी सोचोगे
तो प्लीज़ अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के हक में फैसला ले। अभी बंगाल के पास मौका है भाई, ठीक सीधी सी बात ये है, देश को दूसरे प्राइवेट हाथों में जाने से प्लीज़ बचाए। जो चीज़ें बड़ी मुश्किल से हमने बनाई है आज़ादी के बाद, उसे खोने की कोशिश प्लीज़ उसमें अपना सहयोग ना दे। रही बात, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी लेकिन तभी जब आप उसके लिए कुछ करेंगे, तो प्लीज़ जड़ें जमाइए अपनी, मौका ना दीजिए किसी को। पहले से ही रेलवे प्राइवेट करने की भाई तैयारी कर ली गई है, प्राइवेट समझते हैं ना, क्यों फिर इसकी तैयारी कर रहे हो? 25,000 नौकरी में मिलेगा, ठीक है, 25,000 की सैलरी मिलेगी, तो 25,000 की क्यों ना फिर प्राइवेट में ही कर लूँ भाई, प्राइवेट में तो पहले ही नहीं मिल रही, ऊपर से यहाँ नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? तो सीधे सीधे इलेक्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास मौका है, समझदार हो, दिमाग से सोचो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अच्छे से तैयारी करो, आपको एक नौकरी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे सब चीज़ आपके फेवर में है। साथ साथ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको अच्छा लगे आपके लिए, प्लीज़ सोच समझ के चुने। थैंक यू गाइस।